कल तक का टॉपिक क्या था अपना मॉडल्स में? नहीं, कैन कोड देख लिया? विल विल चल विच शीट? अपने चैनल पे है, आकांक्षा इसके चैनल पे डाला है मैंने, देखना उस पर। वी आर डूइंग मॉडल्स। देन तो मस्ट जो है हमें आज करना है। मस्ट क्या सेंस देता है और क्या जो है काम आता है? देखो, मस्ट शो करता है ड्यूटी, एक शो करता है ऑर्डर, और एक शो करता है रिकमेंडेशन। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ कोई चीज़ कि आपको वहाँ जाना चाहिए तो मैं मस्ट यूज़ करूँगा। ठीक है? मैं आपको ड्यूटी के बारे में बात करूँ तो यू मस्ट डू दैट, आपको ये करना चाहिए। मैं आपको ऑर्डर दूँ, यू मस्ट डू दैट, ऑर्डर है। ओके, ये सब चीज़ों में यूज़ होगा मस्ट। जैसे फर्स्ट है ड्यूटी, कैसे शो करता है मस्ट? देखो, सो मस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ शुड। ये शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यू शुड डू दैट, मतलब आपको ये करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, लेकिन मैं स्ट्रांगली बोलूँ कि आपको ये करना ही चाहिए तो मैं मस्ट यूज़ करूँगा फिर वहाँ पर। तो ये शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है। इट डिनोट्स ड्यूटी। क्या डिनोट करता है ये? ड्यूटी। ऑब्लिगेशन डिनोट करता है बाध्यता, आपको ये करना चाहिए। उसके अलावा कंपल्शन शो करता है। कंपल्शन मतलब होता है बाध्यता। ठीक है। नेसेसिटी आवश्यकता, सर्टेनिटी निश्चितता, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट ओबे वंस टीचर, ड्यूटी। किसी को अपने टीचर की बात माननी चाहिए, इट्स अ ड्यूटी। एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई विद द कंपनीज पॉलिसीज। एम्प्लॉइज को जो है कंप्लाई करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कंपनी की पॉलिसीज को। एंड प्रोसीजर्स, और कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऑब्लिगेशन है उनका, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ? मस्ट यूज हुआ। नेक्स्ट, टू एक्सेल इन योर करियर। अपने करियर में एक्सेल करने के लिए, अपने करियर में बहुत अच्छा करने के लिए यू मस्ट कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, एफर्ट्स करना चाहिए? इंप्रूवमेंट का एफर्ट करना चाहिए। तो स्ट्राइव मतलब होता है एफर्ट करना। कॉन्स्टेंटली क्या करना चाहिए आपको? इंप्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। तो यहाँ पर नेसेसिटी है, आवश्यकता है। अगर आपको क्या चाहिए? अपने करियर में एक्सेल चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए। अगर करियर में माहिर होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स करने पड़ेंगे इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आवश्यकता है, नेसेसिटी है। नेक्स्ट, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन। इंजन में कुछ तो खराब हुआ है। ओके, ये क्या शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। बोलो बात सुन में ही। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मान लो कार रुक गई है। ठीक है, मान लो कार रुक गई है और मुझे बोलना है कि कार रुकी मतलब कुछ ना कुछ खराबी जरूर है। तो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर कार रुकी तो ऑब्वियसली खराबी है, तभी तो कार रुकी है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो वहां पर मस्ट यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं मस्ट। तो वी यूज मस्ट टू गिव ऑर्डर्स। ऑर्डर्स देने के लिए हम लोग मस्ट यूज करते हैं। जैसे ऑल टीम मेंबर्स मस्ट सबमिट देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे। सारे टीम मेंबर्स को फ्राइडे तक अपनी सारी रिपोर्ट्स को सबमिट कराना है। तो ये क्या है? ऑर्डर है। कोई टीम का जो कोच है, जो कैप्टन है, वो दे रहा है ऑर्डर। ओके, सो यहाँ पर मस्ट यूज होगा इसके लिए, ऑर्डर देने के लिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द स्कूल्स ड्रेस कोड एट ऑल टाइम्स। स्टूडेंट्स जो है उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए? स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। कब? ऑल द टाइम, सभी समय पर उन्हें करना चाहिए। गॉट इट? तो ये हो जाएगा। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस बिफोर आई कम बैक। मैं वापस आऊँ उसके पहले सब कुछ अपनी जगह पर होना चाहिए। पेरेंट्स बोल के जा रहे हैं बच्चों को, घर से बाहर जा रहे हैं, सब कुछ सेट होना चाहिए ना। सो मस्ट, ऑर्डर। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन शो करता है। रिकमेंडेशन मतलब मैंने मान लो कहीं पर खाना खाया और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो इट्स रिकमेंडेशन, वहाँ पर मैं मस्ट यूज़ करूँगा। तो वी यूज मस्ट टू गिव रिकमेंडेशन। सिफारिश, वहाँ पर चले जाओ रेफरेंस देने के लिए, सिफारिश देने के लिए। तो यू मस्ट ट्राई द सी फूड पास्ता एट दैट रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में जो सी फूड पास्ता मिलता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सजेशन दे रहा हूँ मैं ना, इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा है। ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, यू मस्ट विजिट द एंशिएंट रूइंस ऑफ इन रोम। रोम में जो पुराने खंडर हैं उनमें आपको विजिट करना चाहिए। रूइंस मतलब होता है खंडर, टूटे फूटे टुकड़े जमीन के या फिर घरों के, बिल्डिंग्स के ना। तो वहां पर विजिट करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बोलो बात सुन में। नेक्स्ट वन, ओट टू। ओट टू क्या यूज, क्या काम करता है? देखो, ओट टू गिव सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंस देता है, मतलब वो काम जिसके बारे में आपको कोई नहीं कह रहा, आपको खुद से करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, या फिर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, या यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स। अगर हम लोग बात करें अपने एल्डर्स की बात मानो तो वहां पर आएगा यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने पेरेंट्स एल्डर्स को, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
कोई कहता नहीं है कि रिस्पेक्ट करो। कोई घर पे मेहमान आया वो कहता है पैर छू मेरे, नहीं छूता है ना, हमें करनी पड़ती रिस्पेक्ट। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। कौन सा ऑब्लिगेशन? मॉरल ऑब्लिगेशन। हमें लगना चाहिए यार हमें ये करना चाहिए ना, वैसा कुछ। तो उसके लिए यूज होता है ought to। सो ought to गिव सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करता है, हमें मन से कुछ करना चाहिए। वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन। नैतिक कार्य है हमारा, नैतिक दायित्व है। नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य यू कैन से। ड्राइवर्स ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब हर जगह तो ट्रैफिक पुलिस नहीं देखती है, तो जहां पर नहीं देखती वहां पर भी करने चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन। पीपल ought to बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, लोग जो हैं उन्हें अपने काम के लिए, अपने कार्यों के लिए क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेह, जिम्मेदार होना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन है। यूज टू कहाँ यूज होता है? वुड और यूज टू दोनों कहाँ यूज होते हैं? पास्ट हैबिट को शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए? पास्ट हैबिट। जैसे यूज टू डिनोट्स हैबिट ऑफ पास्ट, क्या शो करता है ये? हैबिट ऑफ पास्ट। जैसे आई यूज टू प्ले गिटार इन द कॉलेज, मैं कॉलेज में किया करता था? गिटार बजाया करता था। ओके। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, मैं बाइसिकल से, साइकिल से स्कूल जाया करता था। तो ये भी क्या हो गया? पास्ट की हैबिट हो गई। बोलो बात सुन रही, कौन सी हैबिट हो गई ये? पास्ट की हैबिट। ओके। नेक्स्ट, यूज टू डिनोट्स हैबिट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट हैबिट को भी शो करता है जब इसे बी के साथ लिखा जाए। बी मतलब इज एम आर वॉज वर के बाद अगर लिखा जाए तो प्रेजेंट की हैबिट भी शो करता है। कैसे? ही इज यूज टू स्मोकिंग, वो स्मोकिंग को लेकर यूज टू है, स्मोकिंग का आदी हो चुका है। तो यहाँ पर यूज टू का मतलब आदी है, आदत पड़ चुकी है उसे किस चीज की? स्मोकिंग की। तो इज जो है वो क्या है? बी का फॉर्म है। अगर यहाँ यूज टू के पहले बी का फॉर्म आया मतलब वो प्रेजेंट में हैबिट को दिखाएगा, तो प्रेजेंट में उसको आदत है। शी इज यूज टू ईटिंग इडली डोसा, वो आदी हो चुकी है किस चीज की? इडली डोसा खाने की। तो ये कौन सी आदत है? प्रेजेंट की आदत है, प्रेजेंट की हैबिट है। गॉट इट? नेक्स्ट वन, नीड कहाँ यूज होता है? देखो, नीड इज यूज बोथ एज मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब। नीड जो है मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है। कैसे? समझो। मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होता है? व्हेन नीड इज यूज एज अ मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा। देखो, ही नीड्स माई हेल्प, यहाँ पर नीड क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का? समझो इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। देखो, देखो एक वर्ब कौन सी होती है हमारे पास? मेन वर्ब। और एक वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब। ओके। अब यहाँ पर मॉडल जो है वो मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस, बताओ। ये कैन मॉडल है और मॉडल कौन सा वर्ब है? डू कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। डू कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो कैन क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो मॉडल होता है वो कौन सा काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम कौन करता है? मॉडल। मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब का काम करने वाली वर्ब मेन वर्ब होती है, बाकी हेल्पिंग वर्ब का काम करने वाला वर्ब मॉडल वर्ब भी हो सकता है। ओके। अब बात समझो, हमने बात की नीड की, हमने किसकी बात की? नीड की। तो अगर हम लोग नीड की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प। यहाँ पर नीड मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब? अगर एक ही वर्ब है तो ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। इसके पहले अगर एक और वर्ब आती तो क्या हो जाती? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये तो कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। बात समझ में आई? तो नीड मेन वर्ब का काम करता है। तो एग्जाम्पल्स में जो बोला गया है उसको अब देखते हैं। देखो, देखो, ही नीड्स माई हेल्प, नीड्स कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। तो नीड यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। वी नीड 2 more प्लेयर्स, हमें क्या चाहिए? 2 और ज़्यादा प्लेयर्स चाहिए। एक ही वर्ब है, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? मेन वर्ब। ही नीडेड सम मोर टाइम, नीडेड कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। दोनों मेन वर्ब है, मतलब नीड मेन वर्ब की तरह काम आ सकता है। ये तो क्लियर है बात? अब देखो, क्या नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम आ सकता है? व्हेन नीड इज यूज्ड एज मेन वर्ब, डू डज डिड आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। जब नीड मेन वर्ब होता है तो इसके साथ अगर नेगेटिव बनाना है हमें तो डू या डज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम इसके साथ? डू या डज यूज करेंगे। कैसे? ही नीड्स माई हेल्प, ठीक है, इसको क्या नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट नीड माई हेल्प। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? नीड या डज? डज। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डज। नीड कौन सी वर्ब है बीबी?
मेन वर्ब। नेक्स्ट देखो, वी नीड 2 more players फॉर द टीम। नीड कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। ही डोंट नीड, वी डोंट नीड 2 more players, सो डोंट तो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और नीड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। नेक्स्ट, ही नीडेड सम मोर। नीडेड क्या है? मेन वर्ब। ही डिड नॉट नीड सम, तो डिड क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। तो नीड क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? नीड मेन वर्ब होगा तो डू या डज उसके साथ आएगा। नेक्स्ट देखो, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे यूज हो सकता है? When need is used as a model verb, it is common in question and negative. ये क्वेश्चन और नेगेटिव में सेम होता है। कैसे होता है देखो, ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन। यहां पर मेन वर्ब कौन है? यहां पर मेन वर्ब कौन है? एग्जैक्टली exactly. यहाँ आस्क जो है वो कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। यहां पर किसके साथ आया है? नीड के साथ। नीड कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और जब नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो ही किसका काम कर रहा है? मॉडल का। किसका काम कर रहा है? मॉडल का। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है? मॉडल है। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, दे नीड नॉट मेक। नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। मतलब नीड क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, ठीक है। और मेन वर्ब कौन है इधर? मेक। यू नीड नॉट मेंशन दिस टू एनीवन। यहाँ पर नॉट किसके साथ आता है? मतलब नीड क्या है यहाँ पर? मॉडल। हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल। मेन वर्ब कौन है? मेंशन। नीड वी राइट दिस डाउन। सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। नीड कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल। और राइट कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब। बोलो बात समझ में? तो नीड जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तब वो मॉडल कहलाएगा। नीड जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडल बोल देंगे। बोलो बात समझ में? क्लियर? दैट्स इट। और नीड जब मेन वर्ब का काम करेगा तो मेन वर्ब है ही सही। ओके, दैट्स इट। ये था कॉन्सेप्ट। नाउ फाइंड मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। आपको मेन वर्ब और मॉडल वर्ब फाइंड करना है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक्चर क्लिक कर सकते हो, और अगर आपके पास पीपीटी है तो लेट इट बी। हाँ, स्क्रीनशॉट। इट्स काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, है ना। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर ये मेन वर्ब है और कहाँ पर मॉडल वर्ब है। मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर होगा तो मॉडल होगा। नेक्स्ट देखो, डेयर। डेयर भी सेम काम करता है। डेयर भी मॉडल वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब भी होगा, मॉडल भी होगा, जैसा नीड था। ठीक है, देखो, तो मेन वर्ब, डेयर एज अ मेन वर्ब मींस टू चैलेंज समबडी टू डू समथिंग। किसी पर्सन को चैलेंज करना कि क्या तुम ये कर सकते हो, ठीक है, ऐसा। डेंजरस, कोई डेंजरस काम करने के लिए चैलेंज करना। डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग, ठीक है, या फिर कोई डिफिकल्ट काम करने के लिए चैलेंज करना है, या फिर एम्बैरेसिंग काम करने के लिए चैलेंज करना। ठीक है, जैसे नहीं होता कुछ ब्लॉगर्स कि आज मेरा बर्थडे है मैं फ्री में खा के आऊंगा, है ना, तो वो डेयर होता है ना, एम्बैरेसिंग काम कर रहे हैं। देखा उन लोगों ने ब्लॉग्स कुछ शॉर्ट्स में आते हैं ना कि आज मेरा बर्थडे, कौन कौन मुझे फ्री में खाना खिलाता है, ऐसा। तो रेस्टोरेंट में घुस जाता है वो आदमी और बेशर्मों की तरह खा के आ जाता है। तो सो दैट दे कैन शो देयर दे आर ब्रेव, ताकि आप बता सकें कि आप ब्रेव हैं। उसका सेंस होता है डेयर। टेक इट आई डेयर यू। यहाँ पर डेयर क्या है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट के तुरंत बाद है और उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, मतलब मेन वर्ब है। नो वन डेयर्ड हिम टू डू दैट। डेयर्ड क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। इसके तुरंत बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब हो गया। ओके, डेयर एज अ मेन वर्ब कैन ऑल्सो मीन टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग। डेयर मतलब, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं कि आप ये काम कर सकें, तो किसी काम को करने के लायक बहादुर होना। डेयर का मतलब ये भी होता है। आई डिड नॉट डेयर टू से दैट टू हर फेस। यहाँ पर डेयर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड हेल्पिंग वर्ब है। आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू हिम। डेयर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है? टू। नेक्स्ट, शी डिड नॉट डेयर टू गो होम। डेयर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। नेक्स्ट, डज एनीवन डेयर टू गो होम। तो डज हेल्पिंग वर्ब और डेयर मेन वर्ब। डज हेल्पिंग वर्ब और डेयर मेन वर्ब। क्लियर? इससे इससे क्वेश्चन बन सकता है एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है कि डेयर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ऑप्शन देगा वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मॉडल है। मॉडल होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा तो मेन वर्ब का ऑप्शन देगा। ओके, इससे ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, मॉडल वर्ब। व्हेन डेयर इज यूज्ड एज अ मॉडल वर्ब। जब हम लोग वर्ब एडवांस पढ़ेंगे, जब मैं आपको एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा तो ये ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज वहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा वो डिसाइड करना है ना, वैसा हम लोग डिसाइड करेंगे।
अभी तो सिर्फ आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आएगा, एडवांस वर्ब में ज्यादा काम का है। मॉडल वर्ब कब होगा? जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करे। ठीक है, कैसे? नो वन डेयर गो देयर। अब यहां पर मेन वर्ब कौन है? नो वन डेयर गो देयर, मेन वर्ब कौन है? गो। गो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर डेयर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल। तो जब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तभी मॉडल होगा। डेयर एनीवन गो देयर, क्वेश्चन मार्क किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब यहाँ पर ये क्या है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। डेयर आई आस्क, आई आस्क क्वेश्चन मार्क किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉडल वर्ब। आई डेयर नॉट टेल हिम द ट्रुथ ही विल गो क्रेजी। तो आई डेयर के साथ नॉट आया है, नॉट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब ये क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर? मॉडल का वर्क कर रहा है। बोलो बात समझ में आई? दैट क्लियर? दैट्स द मॉडल। ओके, कंपैरिजन। नेगेटिव स्टेटमेंट में डजंट डेयर टू गो देयर, यहां पर डेयर क्या है? मेन वर्ब है। डेयर क्या है? मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब? एग्जैक्टली, डजंट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सो डज यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नो वन डेयर्स, डेयर्स उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो टू गो होता है, टू गो समझना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव। ओके, और इन्फिनिटिव जो है वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन का। ये जो टू गो लिखा हुआ है ये वर्ब नहीं है, इट्स अ नाउन। अगर ये नाउन है तो फिर ये तो एक ही वर्ब हुई, और एक वर्ब है तो कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। बोलो बात समझ में आई? इट्स अ मेन वर्ब। नो वन डेयर गो देयर, डेयर गो देयर। अब गो क्या है समझना। डेयर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग की वजह से क्या हो जाएगा? मॉडल। बिकॉज यहां पर मेन वर्ब कौन है? गो। मेन वर्ब कौन है? नेक्स्ट, अफर्मेटिव क्वेश्चंस। अफर्मेटिव क्वेश्चन देखो, सॉरी इंटरोगेटिव लिखना था मुझे यहाँ पर, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ना। अच्छा, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो अफर्मेटिव बोल सकते हैं आप। अफर्मेटिव क्वेश्चन और एक नेगेटिव क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनमें नॉट भी आता है और नॉट नहीं भी आता है। नहीं आता है तो अफर्मेटिव क्वेश्चन, नॉट आता है तो नेगेटिव क्वेश्चन। देखो, डज एनीवन डेयर टू गो देयर, तो क्वेश्चन मार्क है, एनीवन सब्जेक्ट हो गया, तो डज क्या हो गया यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल हो गया। बोलो बात समझ में आई? सो इट इज मॉडल। डेयर एनीवन गो देयर, क्या कोई वहां पर जा सकता है? जा रहा है। तो डेयर यहाँ पर एनीवन के पहले आया है, सब्जेक्ट के पहले है, तो क्या हो जाएगा? ये मॉडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? मॉडल। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव क्वेश्चंस। डज नॉट ही डेयर टू गो देयर, मेन वर्ब का काम कर रहा है। कैसे? डज नॉट तो क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। डेयर क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब, सो इट्स मेन वर्ब। डेयर नॉट ही गो देयर, तो डेयर नॉट ही गो, गो क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। तो डेयर नॉट क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? इस तरीके से वर्क करता है ये, और ये फंक्शन हमें याद करने हैं। ओके, तो यहाँ पर फाइंड करने हैं, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पिक्चर क्लिक कर लो। इसको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है आपको। सुन, कभी स्क्रीनशॉट ले लो, पिक्चर क्लिक कर लो। ओके, नाउ मिसलीनियस, कुछ रैंडम चीजें हैं जो हमें करना जरूरी है। ओके, मॉडल कंप्लीट हो गया, अब कुछ मिसलीनियस चीजें बचती है, रैंडम चीजें बचती है। जैसे कुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ही कुड हैव डन दैट, वो ये काम कर सकता था। तो कोई काम हो सकता था, कोई काम कर सकता था, वहां पर यूज करेंगे हम लोग कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात समझ में आई? कब? जब हम बोलें कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता था, ही कुड हैव डन दैट। प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में। पास्ट में ये काम कर सकता था। ओके, प्रेजेंट नहीं बोलना है ना, पास्ट बोलना है। देखो, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस दैट समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, कि कोई चीज पॉसिबल थी पास्ट में, और यू हैड द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, या फिर आपके अंदर एबिलिटी थी कि आप कुछ कर सकें पास्ट में। ठीक है, बट दैट यू डिड नॉट डू, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, उसको क्या बोल देंगे? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? देखो, आई कुड नॉट हैव स्टेड अप लेट, मुझे ज्यादा लेट तक नहीं जागना चाहिए था, बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। ठीक है, लेकिन मैंने जल्दी जो है डिसाइड किया। तो आई कुड हैव स्टेड अप लेट, मैं ज़्यादा जल्दी जाग सकता था, ऐसा बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा देर तक जाग सकता था, लेकिन मैंने जल्दी सोने का निश्चय किया। तो सोना पॉसिबल था, जागना पॉसिबल था, लेकिन मैं सो गया। बात समझ में आई? जागना पॉसिबल था लेकिन मैं सो गया, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टेड इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, दे कुड हैव वन द रेस बट दे डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ। दे कुड हैव वन द रेस, वो रेस जीत सकते थे, वो रेस क्या कर सकते थे?
जीत सकते थे, बट दे डिड नॉट ट्राई हार्ड इनफ, लेकिन उन्होंने ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं किया। पसंद में, तो दे कुड हैव वन द रेस, पॉसिबिलिटी थी जीतने की, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। कुड हैव, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द बॉय कुड हैव रन अवे फ्रॉम द बुलीज, चिढ़ाने वाले जो लड़के हैं उनसे वो लड़का जो है दूर भाग सकता था, बट ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट देम, लेकिन उसने उनका सामना करने की जरूरत की कोशिश की। ओके, सो बॉय कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम पॉसिबल था पास्ट में। ओके, क्लियर है क्या बात? चलो, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस दैट समथिंग वाज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट। अगर कुड के साथ नॉट आ गया, इसका मतलब है कि कोई चीज पास्ट में पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको। इवन इफ यू हैड वांटेड टू डू, अगर आपको वो काम करना था तो भी पॉसिबल नहीं था, इसमें नॉट आएगा ना, कुड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुड के साथ नॉट लिखना है मुझे यहाँ पर, कुड नॉट हैव। अगर आपने कुड के साथ नॉट लिखा मतलब कोई चीज पॉसिबल नहीं थी पास्ट में। आई कुड नॉट हैव अराइव्ड एनी अर्लियर, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच सकता था। देयर वॉज टेरिबल ट्रैफिक जैम, बहुत भयानक ट्रैफिक जैम था, मतलब मेरे लिए पॉसिबल था क्या पहुंचना? नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू हैव अराइव्ड देयर अर्ली, कुछ जल्दी आना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। बोलो बात समझ आई? क्लियर? नेक्स्ट देखो, ही कुड नॉट हैव पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता था। कुड नॉट आया तो पास नहीं कर सकता था। इवन इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर वो कितना ही कठिन परिश्रम कर ले तो भी नहीं कर सकता था। इट्स रियली रियली डिफिकल्ट एग्जाम, ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। बोलो बात समझ नहीं? क्लियर? दिस इज कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म व्हेन वी वांट टू मेक अ गेस अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, कोई चीज जो पास में होने की संभावना है, थी, किसी चीज के पास में होने की संभावना थी, उसके बारे में अगर हम लोग गैस कर रहे हैं तो भी हम लोग कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इन दिस केस वी डोंट नो इफ वॉट वी आर सेइंग इज ट्रू और नॉट, इसमें हमें नहीं पता कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है, सच है या नहीं है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर ओपिनियन ऑफ वॉट मे बी हैपन, हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं कि क्या हुआ होगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और रिश्तेदार मिलने आते हैं तो कहते हैं तू तेज गाड़ी चला रहा होगा, कुछ भी हो ना, भले ही देखा नहीं उन्होंने, फिर भी तो तेज गाड़ी चला रहा होगा ना, उसको बोलते हैं कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम्हारा भेजा खराब हो गया है? यू कुड हैव क्रैश इनटू दैट वेल वॉल, तुम उस दीवार में टकरा गए होते, ऐसा। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? वी कुड हैव गॉट इनटू एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट हो चुका होता। ठीक है, तो कोई चीज हो चुकी होती, पास की पॉसिबिलिटी जिसके सिर्फ बारे में सिर्फ गैस कर रहे हैं हम कि हो सकती थी, इसके लिए भी कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। गॉट दैट पॉइंट? नेक्स्ट वन, शुड हैव डन, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए था या फिर करना चाहिए था। ठीक है, चाहिए था लिखना है मुझे यहाँ पर, होना चाहिए था या फिर करना चाहिए था। कैसे? शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन, कि कोई चीज नहीं हुई, बट वी विश इट हैड हैपन, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो हो जाती, काश वो हो जाती है। ठीक है, काश वो हो जाती। वी यूज शुड हैव टू टॉक अबाउट पास्ट मिस्टेक्स, हम पास्ट मिस्टेक्स, पास्ट रिग्रेट्स के बारे में जो है बात करने के लिए इसको यूज करते हैं। पास्ट में हमें रिग्रेट हो रहा है किसी चीज को लेकर, जैसे आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए था लेकिन अब तो फेल हो गया, तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन पढ़ना चाहिए था, तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आई शुड नॉट हैव ईटन सो मच केक, मुझे इतना केक नहीं खाना चाहिए था, अब डायबिटीज़ होगी लो, है ना, तो पहले ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम ये करना चाहिए था, रिग्रेट दिखाने के लिए। यू शुड हैव आस्क्ड मी माई परमिशन बिफोर यू यूज माई कंप्यूटर, तुम्हें मेरे कंप्यूटर यूज करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन परमिशन नहीं ली सामने वाले ने, तो ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं हम लोग शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो चुका होता या कर चुका होता, अब तक तो मैं काम कर चुका होता। आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दिस, अब तक तो मैं काम कर चुका होता। ओके, ऐसा कुछ। तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूज वुड हैव टू इमेजिन अ रिजल्ट, कोई इमेजिन, कोई रिजल्ट इमेजिन करने के लिए कि अभी तक तो ये काम हो चुका होता पर तुमने किया ही नहीं, रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं। इफ समथिंग हैड बीन डिफरेंट इन द पास्ट, पास्ट में अगर कोई चीज़ अलग है और उसका रिजल्ट हम लोग इमेजिन कर रहे हैं तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कैसे? इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, पर्याप्त पैसा होता, आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैं एक कार खरीद चुका होता, लेकिन क्या है, नहीं है पैसा। ओके, सो अब तक तो मैं काम कर चुका होता, अब तक तो रिजल्ट आ चुका होता, ये सेंस देता है, रिजल्ट का सेंस देता है। इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर, अगर हम जल्दी आए होते, वी वुड हैव कॉट आवर फ्लाइट, तो हम हमारी फ्लाइट पकड़ चुके होते। बोलो बात सुन रही, अब तक हम हमारी फ्लाइट पकड़ चुके होते। इफ आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला, अगर मैं अपना छाता लाया होता, आई वुड नॉट हैव गॉट वेट इन द रेन, तो मैं बारिश में नहीं भीगा होता। ठीक है, तो रिजल्ट को इमेजिन कर रहे हैं बस हम, ये काम हो चुका होता लेकिन नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा। वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म,
वी कैन ऑल्सो यूज वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टू टॉक अबाउट समथिंग यू वांटेड टू डू बट यू डिडंट। आप कोई काम करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया, उसके लिए भी आप वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। ओके ऐसा। आई डिड नॉट नो यू नीडेड हेल्प, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मदद की जरूरत है, अदरवाइज मैं मदद कर देता। तो था ना, कोई दोस्त पैसे मांगता है तो हम लोग बहाने मार देते हैं कि यार अब दे ही देता, बाकी मेरे पास है ही नहीं है ना सा, वहाँ पर उस केस में यूज होता है। तो आई वुड हैव कॉल्ड यू, कोई दोस्त को तुमने कॉल नहीं किया महीनों तक, फिर वो गालियाँ देता है फ़ोन पे ना, तब क्या बोलते हैं, आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता, बट आई डिड नॉट नो योर नंबर, लेकिन मुझे तुम्हारा नंबर नहीं पता है ना। तो मैं काम कर चुका होता है रिग्रेट शो करने के लिए अगेन। मे माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शायद कर ही दिया होगा या फिर ऐसा हो गया होगा। इट माइट हैव डन दिस, उसने ये काम कर दिया होगा। मैं सिर्फ अनुमान कर रहा हूँ कि उसने कर दिया होगा, मुझे नहीं पता है ना। तो देखो, मे माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टू टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग हैपन इन द पास्ट। कोई पॉसिबिलिटी की बात करना कि पास्ट में ये हो चुका होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। इट कुड ऑल्सो बी यूज टू से दैट समथिंग वॉज ट्रू इन द पास्ट। आप इस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि पास्ट में कोई बात आपने करी और वो सही होगी, इसके लिए भी आप यूज़ करते हैं। कैसे? तनु हैज़ नॉट अराइव्ड येट, तनु अभी तक नहीं आया है, आई है। शी मे हैव मिस्ड द ट्रेन, उसने शायद ट्रेन मिस कर दी होगी, इसलिए वो अभी तक नहीं आई। पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। वॉट वॉज दैट नॉइज, ये आवाज़ क्या थी? इट माइट हैव बीन एन एयरप्लेन, ये शायद एक एयरप्लेन होगा, ये जो आवाज़ आई है एक एयरप्लेन की होगी, हमें पता नहीं है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर बात? मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अवश्य हो चुका होगा, ठीक है, ये तो सिर्फ अनुमान है कि हो चुका होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, यह है अवश्य ही हो चुका होगा, श्योरिटी के साथ। So the phrase must have plus verb का third form is used to express a strong deduction or conclusion. कोई strong conclusion show करने के लिए about a past event or situation. Past का कोई event या situation के लिए. It is typically used when you are very certain or convinced. ये तब यूज होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्या हैं, certain हैं, निश्चित हैं, convinced हैं, आप बिल्कुल मान चुके हैं चीज़ों को, that something happened in the past, कि past में कुछ ना कुछ तो हुआ है, based on the available evidence or information. अवेलेबल इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस के तौर पर। तो अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास अगर सबूत हैं तो आप मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कि ऐसा ही हुआ होगा, मुझे पक्का पता है। देखो, द रोड्स आर वेट, सड़कें गीली हैं तो बारिश हुई होगी, सड़कें गीली हैं तो ऑब्वियसली बारिश हुई होगी, हमारे पास सबूत है, तो हम क्या बोलेंगे? सो इट मस्ट हैव रेन्ड अर्लियर, तो इससे पहले बारिश हुई होगी। क्यों बताया हमने? बिकॉज हमारे पास प्रूफ है, तो प्रूफ होगा तो आप मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, प्रूफ नहीं है तो माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, शी मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग, वो मीटिंग के बारे में भूल गई होगी, बिकॉज वो अभी तक नहीं आई है। अगर कोई अभी तक नहीं आया है तो ऑब्वियसली भूल गया है, गेटिंग इट? तो हमारे पास प्रूफ है, ऐसा। चलो बोलो, बात समझ में आई यहाँ तक? सो दिस इज दी मॉडल्स। ओके, वी हैव डन आवर मॉडल वर्क। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलो, तो ऑनलाइन वाले कमेंट करते हैं, तुम लोग बता दो यहीं पे, बताओ।